अमेरिका ने ईरान की गर्दन ऐसी दबोची है कि उसका अरबों रुपया पानी में फंस गया है। दोस्तों, समंदर के बीचों बीच एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने ऐसी तगड़ी नाकेबंदी की है कि ईरान का तेल से भरा एक भी जहाज बाहर नहीं निकल पा रहा है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ईरान के लगभग 4.8 बिलियन डॉलर यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए बीच समंदर में अटक गए हैं। असल में हुआ यह है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने अपना पहरा इतना सख्त कर दिया है कि ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया यानी तेल का व्यापार पूरी तरह ठप पड़ गया है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले कुछ हफ्तों में ईरान के 31 विशाल टैंकर समंदर में ही रुक गए हैं। इन टैंकरों में 53 मिलियन बैरल कच्चा तेल भरा हुआ है, लेकिन अमेरिका की वजह से ये जहाज ना तो कहीं जा पा रहे हैं और ना ही अपना माल बेच पा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब माल बिकेगा नहीं तो पैसा कहां से आएगा। हालत इतनी खराब हो गई है कि अमेरिका ने अब तक 40 से ज्यादा जहाजों का रास्ता जबरदस्ती मोड़ दिया है। ईरान के साथ अब एक नई मुसीबत ये खड़ी हो गई है कि उसके पास अब तेल रखने की जगह तक नहीं बची है। जमीन पर जितने भी बड़े बड़े टैंक थे वो सब पूरी तरह भर चुके हैं। अब जब नए टैंकरों में तेल भरने की जगह नहीं है तो ईरान मजबूर होकर अपने पुराने और कबाड़ हो चुके जहाजों में तेल भरकर उन्हें समंदर में खड़ा कर रहा है ताकि किसी तरह तेल को स्टोर किया जा सके। इसे फ्लोटिंग स्टोरेज कहते हैं, यानी तैरता हुआ गोदाम। अमेरिका का सीधा मकसद ये है कि ईरान पर इतना आर्थिक दबाव बना दिया जाए कि वो युद्ध खत्म करने और उनकी शर्त मानने पर मजबूर हो जाए। पेंटागन के अधिकारियों का कहना है कि यह नाकेबंदी ईरान के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। जो जहाज चीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अब बहुत लंबे और महंगे रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे ईरान का खर्चा और ज्यादा बढ़ गया है। समंदर में फंसे इन 31 टैंकरों में से 2 जहाजों को तो अमेरिकी सेना ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, यानी ईरान का माल भी गया और पैसा भी डूब गया। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान इस दबाव के आगे घुटने टेकता है या फिर समंदर के इस तनाव की वजह से दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं।